एक बात जिसका मैं सोच रहा था कि यहाँ जो भाषण हो रहा होगा वो सिंधी में हो रहा होगा, लेकिन देखा कि अशोक जी से लेकर किसी व्यक्ति ने एक शब्द भी सिंधी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि ठीक है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप हिंदी का प्रयोग करें, अंग्रेजी का प्रयोग करें, लेकिन जो सिंधी भाषा है उसको भूलिए नहीं। अपने डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सिंधी भाषा की बहुत बड़ी ताकत है। और आपको मालूम है कि भारत सरकार ने जो 8th शेड्यूल है, जो भाषाओं की 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर सिंधी भाषा को शामिल किया है। आज भी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, जबकि बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन सिंधी भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो मैं 2 बात का आग्रह करूंगा, एक तो भाषा और दूसरा पहनावा। ठीक है, आप बाहर की दुनिया से जब बातचीत करेंगे तो चाइनीज में करेंगे, जापानीज में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, लेकिन घर के अंदर भाषा और शादी विवाह खास जो अवसर है, उस अवसर पर अपना जो पहनावा है, अपनी जो पोशाक है, परंपरागत पोशाक है, क्योंकि जड़ों से मत कटिए। जो जड़ है उस जड़ से कट जाएंगे तो 50 साल के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि सिंधी कौन है और गैर सिंधी कौन है। और मैं देश के शुरुआत की थी और आज एक भी भिखमंगा इस समाज में दिखाई नहीं पड़ता है। और इसलिए किसी ने सिंधी समाज के बारे में कहा कि हाथों के अंदर जो मेहनत है, इनके हाथों में, सिंधियों के हाथों में ये मेहंदी का रंग नहीं लगा है, बल्कि मेहनत का रंग लगा है। तो ये जो मेहनत का रंग है, तो जो मेहंदी का रंग है वो तो 10-20 दिन में छूट जाएगा, लेकिन जो मेहनत का रंग है वो जिंदगी भर नहीं छूटता है। तो इन सिंधियों के हाथ में मेहनत का रंग है जो कभी छूट नहीं सकता है। तो इसलिए मित्रों, भले ही समाज की आबादी कम रही होगी, जैसे जैन समाज की आबादी बहुत कम है, सिंधी समाज की आबादी बहुत कम है, लेकिन देश के आर्थिक विकास में इस एक बात जिसका मैं सोच रहा था कि यहाँ जो भाषण हो रहा होगा वो सिंधी में हो रहा होगा, लेकिन देखा कि अशोक जी से लेकर किसी व्यक्ति ने एक शब्द भी सिंधी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि ठीक है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप हिंदी का प्रयोग करें, अंग्रेजी का प्रयोग करें, लेकिन जो सिंधी भाषा है उसको भूलिए नहीं। अपने डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सिंधी भाषा की बहुत बड़ी ताकत है। और आपको मालूम है कि भारत सरकार ने जो 8th शेड्यूल है, जो भाषाओं की 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर सिंधी भाषा को शामिल किया है। आज भी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, जबकि बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन सिंधी भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो मैं 2 बात का आग्रह करूंगा, एक तो भाषा और दूसरा पहनावा। ठीक है, आप बाहर की दुनिया से जब बातचीत करेंगे तो चाइनीज में करेंगे, जापानीज में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, लेकिन घर के अंदर भाषा और शादी विवाह खास जो अवसर है, उस अवसर पर अपना जो पहनावा है, अपनी जो पोशाक है, परंपरागत पोशाक है, क्योंकि जड़ों से मत कटिए। जो जड़ है उस जड़ से कट जाएंगे तो 50 साल के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि सिंधी कौन है और गैर सिंधी कौन है। और मैं देश के शुरुआत की थी और आज एक भी भिखमंगा इस समाज में दिखाई नहीं पड़ता है। और इसलिए किसी ने सिंधी समाज के बारे में कहा कि हाथों के अंदर जो मेहनत है, इनके हाथों में, सिंधियों के हाथों में ये मेहंदी का रंग नहीं लगा है, बल्कि मेहनत का रंग लगा है। तो ये जो मेहनत का रंग है, तो जो मेहंदी का रंग है वो तो 10-20 दिन में छूट जाएगा, लेकिन जो मेहनत का रंग है वो जिंदगी भर नहीं छूटता है। तो इन सिंधियों के हाथ में मेहनत का रंग है जो कभी छूट नहीं सकता है। तो इसलिए मित्रों, भले ही समाज की आबादी कम रही होगी, जैसे जैन समाज की आबादी बहुत कम है, सिंधी समाज की आबादी बहुत कम है, लेकिन देश के आर्थिक विकास में
इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है।